हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माफ़ी चाहूँगी बहुत दिनों बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न रहा है जिसके वजह से मैं डेली वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। साथ ही हेल्थ इशू भी रहा कुछ। अब कंटिन्यू वीडियो अपलोड करेंगे। आज मैंने टॉपिक एक बहुत ही ये कॉमन टॉपिक है जिस पे मुझे वीडियोज़ लगा कि बनाना चाहिए, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स मेरे यहाँ जो पढ़ते हैं उनका कॉमन सा सवाल होता है कि मिस हम सबको पता है कि हमें अपने फ़िज़िकल हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। फ़िज़िकल हेल्थ का संबंध मेंटल हेल्थ से है और हमारे स्टडी के लिए ये बहुत ही बड़ा की है। यानी कि अगर हमें सक्सेस होना है तो हमें फ़िज़िकल हेल्थ पे ध्यान देना होगा। ये फैक्ट है और ये हम सब जानते हैं। ये चीज़ें जानते हुए भी कि फ़िज़िकल हेल्थ कितना इम्पोर्टेंट है, डेली वर्कआउट करना कितना इम्पोर्टेंट है, फिर भी हम रेगुलर अपने डेली की लाइफ में जो है कुछ दिनों तक इस पे काम तो करते हैं, यानी अवेयर होते हैं। और कुछ दिनों तक आपका वीडियो देखा, सबका वीडियो, बहुत सारी चीज़ों को समझता, तो कुछ दिनों तक हम करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। फिर कुछ टाइम बाद हम फिर से जो है ना अपने पुराने रूटीन में शामिल हो जाते हैं। हमारा जो रहता है, जो लेजीनेस है, जो आलस्य है, वो हमें बार बार गैप दे देता है। हम जो अपना एक रूटीन बनाते हैं उसे फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो मुझे लगा कि शायद इस पे वीडियो बनाना चाहिए और इस पे बात करनी चाहिए कि अगर हम डेली अपने स्वास्थ्य पे, फिज़िकल हेल्थ, जैसा मैंने अभी कहा, हम काम करना चाहते हैं, करते भी हैं, कुछ समय बाद नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए क्या करें हम? देखिए, करने के लिए सबसे बड़ी बात ये है ना कि हमारे माइंड को हर रोज़ जो है ना मैसेज देना होता है। जैसे मोबाइल फ़ोन्स में डेली मैसेजेस आते हैं। यदि आपका मोबाइल रिचार्ज ख़त्म होने वाला होता है तो आपको कस्टमर के द्वारा केयर के द्वारा डेली मैसेजेस, यानी कंपनी, जिस भी कंपनी से आप जुड़े हुए हैं, एयरटेल हो या फिर जियो कंपनी का सिम हो, वो मैसेजेस अलर्ट करते रहते हैं कि आपका मोबाइल का रिचार्ज अगले नेक्स्ट तारीख को ख़त्म होने वाला है, आप रिचार्ज करा लें। ऐसा आप सुनते भी होंगे, आपके मोबाइल फ़ोन में ऐसा नोटिफिकेशन मैसेजेस में भी आता होगा, कॉल्स में भी आता होगा, बिल्कुल आता होगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे माइंड को बार बार मैसेज देना होता है कि हमें इस काम को करना है। डेली मैसेजेस, खासकर हम उन चीज़ों पर डेली खुद को अवेयर करना होता है, खुद को अलर्ट करना होता है, खुद को डेली कहना होता है कि हमें इस चीज़ पे काम करना है। वरना हम आलस का शिकार हर कोई होता है। ये बहुत ही जेन्युइन बात है। इससे वरीड होने वाली बात नहीं है कि हम जो है ना कुछ दिन अपना रूटीन बनाते हैं, उसे फॉलो नहीं करते हैं, तो उसके पीछे साइंस एक ही है, इसे आप मान सकते हो। एक ही रीज़न है कि रेगुलर बेसिस पे फॉलो यदि करना है तो कुछ बातों का ध्यान देना ही होगा। वो कौन सी बातें हैं जिस पे ध्यान देना चाहिए, इस पे हम बात करेंगे, ठीक है? तो चलिए इस वीडियो को मैं शुरू करती हूँ। मैं सबसे पहले, आप खुद से ना डिसाइड कर लें और दिमाग में बार बार अपने दिमाग को मैसेज दें। आप कुछ इस तरह की इमेजेस को रख सकते हैं, ठीक है? सबसे पहले सोने से पहले आप सबसे पहले खुद को ये मैसेज दें कि मुझे ना 10 बजे के बाद, रात के 10 बजे के बाद मुझे मोबाइल फ़ोन यूज नहीं करने हैं, ठीक है? तो ये आप मैसेज दें खुद को कि मुझे 10 बजे के बाद से नाइट में मैं मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करना है। यदि हमें पढ़ाई करनी है, कोई वर्क करना है, कुछ और करना है, तो हम उसे करेंगे, डेफिनेटली उस काम को हम करेंगे, लेकिन 10 बजे के बाद मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करें। अगर आप चाहते हैं कि अपना डेली रूटीन बेहतर बना पाएँ और आप जैसा रूटीन बनाए हैं उसे डेली फॉलो कर पाएँ, तो ये सबसे पहला काम कीजिए, ठीक है? और इसके बाद जब 10 बजे आप खुद को मैसेज दें मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करना है, उसके बाद से आपका कोई भी, अगर आपके कोई टॉपिक पे अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप बुक से पढ़ो। अगर आप कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो तो बुक से करो, मोबाइल फ़ोन से नहीं करो। मेरा सजेशन यही होगा, ठीक है? तो पहला काम ये खुद से कहें। साथ ही जो है ना, आप कोशिश करें कि जल्दी सोएं, ठीक है? क्योंकि आपने सुना ही होगा, बचपन में आप पोएम भी सुनते होंगे, ठीक है, कि जल्दी सोना चाहिए और जल्दी उठना भी चाहिए, ठीक है? ये हेल्दी आदत है। तो जाहिर सी बात है, जल्दी सोने की कोशिश करें। यदि आप चाहते हैं कि नहीं हम लेट नाइट तक पढ़ाई करेंगे तो ठीक है, करें पढ़ाई, लेकिन 10 बजे के बाद मोबाइल फ़ोन से कोई पढ़ाई नहीं करें। 10 बजे के बाद आपको करनी है तो अपने टेक्स्ट बुक के साथ पढ़ाई करें, अपने नोट्स के साथ पढ़ाई करें, ठीक है? तो पहला काम ये आप अपनाएं इसे, और इसे अपना करके देखें, आप में चेंजेस आएगा। यानी कि आपने जो रूटीन बनाया है, आप उस रूटीन को फॉलो करने में पूरी तरीके से जो है खुद को तैयार करने
के लिए बिल्कुल तैयार करने के लिए सक्षम रहेंगे, यानी आप उसे फॉलो कर पाएंगे। अपने रूटीन को, अपने फिजिकल हेल्थ पे आप जो ध्यान देना चाहते हैं और देते हैं, इस काम के साथ, इस ट्रिक के साथ अपनाते हैं, तो डेफिनेटली आप ना बीच में गैप नहीं देंगे, आप कंटिन्यू अपने रूटीन को फॉलो करते रहेंगे। तो पहला काम मैंने ये बता दिया। दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम आपको डेली जो है ना करना क्या है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि हमें खुद को मैसेज देना होता है, डेली अलर्ट करना पड़ता है। जैसे मैंने मोबाइल फ़ोन का एग्जांपल भी दिया, तो इसके साथ आप खुद को ना, जिस तरह के मैंने इमेजेस आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह के इमेजेस को आप क्या करें कि अपने मोबाइल फ़ोन्स में लगा के रखें, अपनी स्क्रीन पे लगा के रखें या फिर अपनी गैलरी में सेव करके रखें। और एक बार जब भी मोबाइल फ़ोन यदि आपके हाथ में आता है तो एक बार इस पर आपकी नज़रें जानी चाहिए। इसके लिए बेटर ऑप्शन होगा कि आप जिस रूम में रहते हैं, यानी सेकंड आपका ये टिप समझ लीजिए कि आप जिस भी रूम में रहते हैं या जहाँ भी रहते हैं, आप पढ़ाई जहाँ करते हैं वहाँ भी आप इस चीज़ को, ऐसे इमेजेस को आप लगा सकते हैं, ठीक है। कुछ ड्राफ्ट करके, खुद से लिख करके भी कि मुझे क्या करना है, एक्सरसाइज करनी है फॉर मेंटल हेल्थ, ठीक है। या फिर आप कुछ और भी लिख सकते हैं इमेजेस में कि अगर मैं अपने फिज़िकल हेल्थ पे ध्यान नहीं दूंगी या दूंगा तो फिर मैं अपने टारगेट में, अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाऊँगा, पूरा नहीं कर पाऊँगा। यानी अपना लक्ष्य मुझे पूरा यदि करना है तो मुझे अपने फिज़िकल हेल्थ पे ध्यान देना होगा, क्योंकि फिज़िकल हेल्थ का संबंध मेंटल हेल्थ से है। तो आप कुछ इस तरह की बातों को लिख करके अपने जिस रूम में आप रहते हैं या फिर जिस स्टडी रूम में पढ़ाई करते हैं वहाँ लगा के रखें। इससे होगा क्या, जब भी आप उस चीज़ के, आप उस रूम में अपने जहाँ हैं, वहाँ जहाँ सोते हैं वहाँ लगा सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, जब इस तरह की चीज़ों को आप लगा के रखेंगे ना तो आपका दिमाग हिट करेगा, बार बार उससे लगेगा कि नहीं मुझे ये काम करना है, यानी मुझे अपने फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देना है। और फिजिकल हेल्थ पे जब ध्यान देने का बात है, लक्ष्य से जुड़ा हुआ है। जब आप इस तरह के कुछ कोट लिख के डालेंगे कि मुझे अपने लक्ष्य पूरा करना है, तो अपने फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देना होगा, क्योंकि फिजिकल हेल्थ का संबंध मेंटल हेल्थ से है। तो जब इस तरीके के ना, तो आपका दिमाग जो ये लेजीनेस आता है ना, उसे ब्रेक करने की कोशिश करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि मुझे अपने लक्ष्य तक पहुँचना है। और इस तरीके से आपका दिमाग आपको कहेगा कि हाँ मुझे डेली एक्सरसाइज करना है, और आप जो है ना समय निकालेंगे ही, यानी कि एक्सरसाइज करने पे ध्यान देंगे। तो ये दो चीज़ें मैंने बात करी कि आप जो भी अपना रूटीन बनाए हैं उसे यदि फॉलो नहीं कर पाते हैं, अपना फिजिकल हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पाते हैं रेगुलर, तो इन दोनों टिप को अपना करके देखें, टिप्स को। तीसरा यदि हम बात करते हैं, तो तीसरा टिप की बात करें ना, तो सबसे पहले कोई भी इंसान बूढ़ा नहीं होना चाहता। हर इंसान चाहता है कि वो खूबसूरत दिखे, अच्छा दिखे, और हर लोग उसको देखे तो तारीफ़ करें। तो आप खुद से कहें, डेली सुबह उठने के साथ या रात में सोने से पहले खुद से एक बार बोल के सोएं, ठीक है। अगर आपको याद नहीं रहता है ना कि मुझे क्या क्या चीज़ें करनी है, तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस एक पेन और पेपर, डायरी एक छोटा सा मेंटेन करके रखें। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ? क्योंकि ये ज़रूरी है। देखिए, आप किसी पौधे को देखते होंगे, आप छोटा सा प्लांट यदि देखते हैं जो, ठीक है, यदि कोई छोटा सा प्लांट है, ठीक है, तो ये प्लांट जब इस पर सनलाइट पड़ता है ना, सन का लाइट जब इस पर पड़ता है, ठीक है, सनलाइट पड़ता है जब, तो ये पौधा बिल्कुल ही हरा भरा रहता है। यानी ये बिल्कुल अच्छे तरीके से, इसमें अलग ही चमक होती है, ठीक है, ब्राइटनेस होती है, चमक होती है। और चमक के साथ ही इसका ये अपना जो ग्रोथ है ना, ये इस पौधे में बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ भी हो पाता है। लेकिन जैसे जैसे सनलाइट कम होते जाता है, ठीक है, हो सकता है कि इस प्लांट पे बहुत कम सनलाइट पड़े, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी चमक खत्म हो जाएगी, या फिर जो है ये एक जो है ना पूरी तरीके से ये पौधा, ये प्लांट जो है वो डेड हो जाएगा। नहीं, ये कुछ समय बाद होगा, ठीक है। यानी मेरा एग्जाम्पल के देने का मतलब इतना सा है कि यदि आप अपने फिजिकल हेल्थ पे ध्यान नहीं देंगे ना, तो ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत गलत आपको एक दिन में लगेगा, कि आपको तो लगेगा कि कोई खास असर नहीं हो रहा, लेकिन एक धीरे धीरे एक ऐसा समय आता है ना, जब आपकी बॉडी ना रिस्पॉन्स करना स्टार्ट करती है, यानी लॉन्ग टाइम के बाद इफेक्ट दिखता है। यदि आप अपने फिजिकल फिटनेस पे अभी ध्यान नहीं देंगे तो इसका रिजल्ट कुछ समय बाद दिखेगा, ठीक है, क्योंकि आपकी बॉडी खुद ब खुद अपने आप को बैलेंस बनाने का काम करता है। तो फिजिकल फिट रहने का सिंपल सा मैंने कहा भी था कि स्टूडेंट लाइफ में जो भी एस्पिरेंट्स हैं, उनका एक ही चीज़ है कि कभी या तो वो अर्जेंट वर्क में कुछ काम में चले जाते हैं, या फिर कुछ बिजी शेड्यूल हो जाता है, कोचिंग क्लास करना होता है,
कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं, वो फिज़िकल फिट जो भी अपना हेल्थ पे ध्यान देना चाहते हैं बट दे नहीं पाते हैं, क्योंकि उनकी रूटीन ही कुछ अजीबोगरीब सी हो जाती है। तो देखिए, आपको रूटीन आपका जो भी है, आपको क्लासेस जाने हैं, कॉलेज जाना है, या फिर कोचिंग, या फिर इसके अलावा जो भी एस्पिरेंट्स हैं किसी भी एग्ज़ाम्स की जो भी प्रिपरेशन करने वाले हैं, चाहे वो नीट हो, ठीक है, जेई हो, या फिर इंजीनियरिंग आईआईटी के स्टूडेंट्स हो, तो फिर ये जो भी है, या फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले, किसी भी एस्पिरेंट को लगता है ना कि उनके पास बहुत ज़्यादा वर्क है, ठीक है, और फिर उनको लगता है कि चलो आज नहीं किया एक्सरसाइज तो कोई बात नहीं है, आज कुछ बाहर से ही खा लेते हैं, कुछ कल बनाएंगे, कल खाएंगे, कल से प्रॉपर अपना ध्यान देंगे, अपने जो है अच्छे डाइट लेंगे। देखिए, डाइट अच्छा लेने का सिंपल सा फंडा है कि आप बाहर की चीज़ों को कम खाएं, कम ज़्यादा, जैसा मैंने पहले भी कहा है वीडियो में कि मसालेदार चीज़ें, यानी अपना अच्छा एक सिंपल भोजन, सादा भोजन, जितना ही आपकी जो भी आप खा रहे हैं उसमें ऑयल कम होगा, उसमें मसाले वाली चीज़ें कम होगी ना, वो आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, बस इतना ध्यान रखना है। तो इसके लिए आप थोड़ा सा तो कष्ट करना होगा कि घर की बनी चीज़ों को खाने की कोशिश करें बस। और इसके अलावा आपको जो भी फल फ्रूट यानी है, फ्रूट्स मेरे करने का मतलब है, और हरी वेजिटेबल्स हैं जो कि अच्छा है, उसे आप लें, अपने डाइट में शामिल करें फ्रूट्स को, ठीक है। इसके अलावा आप जो है विटामिन्स, तो आप अवेयर हैं, इतना तो पता ही है कि खा ही सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप खाने की कोशिश करें, अच्छी चीज़ों को खाने की कोशिश करें, ठीक है। और साथ ही जो है फिज़िकल हेल्थ के लिए कुछ नहीं करना है, बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है फिज़िकल हेल्थ के लिए, बस थोड़ा सा एक्सरसाइज करना है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट एक्सरसाइज काफ़ी है, ठीक है, 20 मिनट का एक्सरसाइज काफ़ी है। अदरवाइज आप 15 मिनट भी अगर आप डेली का सुबह का आप नहीं दे पाते अपनी बॉडी के लिए, तो फिर क्या मतलब है कि आप ये मानते हो कि हम बहुत अच्छा अपने टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। देखिए, आपको तो देना पड़ेगा, और इसके लिए मैंने कहा भी कि आप 3 चीज़ों पे अपने माइंड को डेली आपको मैसेज देना होगा। जब आप डेली मैसेज देंगे तो डेफिनेटली जो आप कहते हैं ना कि हम कुछ दिनों तक अपनी रूटीन को बनाते हैं, जिस रूटीन को अपने फिजिकल फिटनेस का ध्यान रखने के लिए, ठीक है, तो उसे हम कुछ दिनों तक फॉलो करते हैं, फिर फॉलो करना भूल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा अगर आप इन 3-4 बातों को जो मैंने बताया उसे आप ध्यान में रखते हैं। पहली चीज़ आपको मैंने बताया कि प्रॉमिस कर ले खुद से कि मुझे 10 बजे के बाद मोबाइल यूज़ नहीं करना है, समरी में करके बता रही हूँ इसे, ठीक है। दूसरी चीज़ है, दिमाग में ये रखते हुए सोना है कि मुझे जो है सुबह जल्दी उठना है, ठीक है। और उठने के साथ ही अपने दिमाग में जो है ना ये मैसेज दें कि अगर हम कोई भी फिज़िकल वर्कआउट नहीं करेंगे, थोड़ा सा एक्सरसाइज नहीं करेंगे ना, तो फिर हमने जो भी अपना टारगेट अचीव कर रखा है, जो भी उसे हम पूरा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आप अपने घर अपने मोबाइल फ़ोन की में कुछ इस तरीके के इमेजेस लगा सकते हैं हेल्दी एंड फिटनेस टिप्स के, ठीक है। तो ये मेंटल हेल्थ, साथ ही आप कुछ कोट डाल सकते हैं कि मुझे फिज़िकली फिट रहना है, क्यों रहना है, क्योंकि इसका संबंध मेंटल हेल्थ से है, ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य से है, और ये हमारी पढ़ाई में काम इस बहुत ही ज़रूरी है। अदरवाइज़ हमने जो भी अपना लक्ष्य बना के रखा है उसे हम पूरा ही नहीं कर पाएंगे। तो आपका दिमाग अलर्ट होगा, आपको मैसेज देगा कि हाँ मुझे करना है, करना है, करना है, ठीक है, और आप फिर करेंगे। तो इमेज अपने रूम में रहते हैं, स्टडी रूम जो आपका है उसमें लगा के रख सकते हैं, अपनी फ़ोन की गैलरी में सेव करके कुछ इस तरह के इमेजेस को रख सकते हैं, ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। साथ ही जो है कोशिश करें कि जो है अगर आप लेट नाइट तक पढ़ना चाहते हैं तो कोशिश करें कि आप टेक्स्ट बुक के साथ 10 बजे के बाद से पढ़ाई करें, ठीक है, अपने नोट्स के साथ पढ़ाई करें, मोबाइल के साथ बिल्कुल नहीं। साथ ही जो है चौथा हमने बात करा कि आप जो है ना खुद से कहें कि मुझे खूबसूरत दिखना है, क्योंकि खूबसूरत हर कोई दिखना चाहता है, और इसके लिए मुझे फिज़िकल हेल्थ पे ध्यान देना होगा। तो फिर आपका माइंड कहेगा कि हाँ बिल्कुल मुझे यंग दिखना है, तो थोड़ा सा व्यायाम कर लेते हैं। तो अगर आप इन 2-3 बातों का ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली जो आप जिस तरह का लाइफ स्टाइल बना करके आपने रूटीन अपना बनाया है वो रूटीन आप फॉलो कर पाएंगे, क्योंकि जब आप थोड़ा सा 15 से 20 मिनट एक्सरसाइज ही तो करने हैं, साथ ही अपनी डाइट जो भी आप खाते हैं वो उसमें ज़्यादा मसालेदार चीज़ें और तले हुई चीज़ें, यानी कि ऑयल ज़्यादा ना हो, ऐसे कम ऑयल वाली चीज़ें खाने की कोशिश करें। बस ये 2 चीज़ें आप अपनाते हैं तो डेफिनेटली जो है आप फिज़िकली फ़िट रहेंगे और मेंटली भी फिट हो जाएंगे, ठीक है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, ओके। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच।